गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा बाई मैथ रेलवे पर। तो देखिए, कुछ दिनों से जो है क्लास नहीं आ पा रही थी। अब जो है हम क्लास डेली डेली करेंगे, चाहे क्लास हमारी जो है छोटी हो, लेकिन अब जो हम सवाल लेके आएंगे इसमें वो सवाल होंगे जो रेलवे के एग्जाम में खास तौर पर पूछे जाते हैं। ठीक है, टॉपिक छोटा होगा लेकिन जो है कंटेंट अच्छा होगा। ठीक है, तो देखिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम जो है किस टॉपिक को उठा ले रहे हैं, अंकित मान या जातीय मान। अंकित मान को ही हम जातीय मान कहते हैं और स्थानीय मान पर आधारित जो है हम सवालों को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे कि क्या है एक सवाल, और इससे पहले एक चीज और समझ लेते हैं, सह अभाज्य। सह अभाज्य क्योंकि ये छोटे छोटे सवाल ही होते हैं जो नंबर काट के ले जाते हैं। एक होता है सह अभाज्य। ठीक है, तो देखिए जैसे कि क्या है सहभाज्य। एक मेरे पास 2 है, अलग से एक संख्या लेती हूँ, एक मेरे पास 4 है, एक मेरे पास 12 है। समझेंगे इस चीज को। तो एक 4 है और एक 12 है। तुमसे ऐसी, ये पहला ऑप्शन हो गया, ऐसी 2 ऑप्शन देगा, अगला ऑप्शन देगा मान लो 5 दे दिया और 50 दे दिया। ठीक, समझेंगे। अगला समझो, अगला क्या होगा, मान लो 21 हो और एक 16 हो। मान लो तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, इसमें तुमसे पूछे कि कौन सी संख्या सह अभाज्य है। तो सह अभाज्य वो संख्या होती है जो एक ही संख्या से दोनों संख्या ना कटे। ठीक है, जैसे देखो क्या है, ये 4 से 2 से भी कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 से ही ये कट जाएगा, 2 छंग 12, 4 से भी कट जाता है। ऐसे यहाँ 5 का ना 5 से यहाँ कट जाएगा 10 बार। लेकिन इसमें देखो ऐसा है क्या, इसमें नहीं है, एक संख्या दोनों संख्याओं को नहीं काट सकती। तो वही हमारी सहभाज्य संख्या होती है जो दोनों संख्याओं को अलग अलग संख्या से काटे, एक ही संख्या से नहीं काटे। बात समझ में आ गई। तो देखिए जैसे कि मैं सवाल देती हूं, एक इस टॉपिक पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, समझ गए होंगे आप लोग। देखो जैसे कि क्या है, एक मेरा ऑप्शन है पहला और सवाल भी पहला ही है। जैसे कि क्या है 156 और क्या है 126। ठीक है, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा है 23 92। अगला ऑप्शन है 24 351। उससे अगला ऑप्शन है 18 और 35। इसमें तुमसे पूछ रहा है कि कौन सी संख्या सह अभाज्य है। तो मैंने क्या कहा, सहभाज्य संख्या वो होती है जो ये 2 संख्या दी है ना, किसी एक ही संख्या से अगर कट गई तो सहभाज्य संख्या नहीं है, अगर नहीं कटी तो सहभाज्य संख्या है। अब एक बात सोचो, दोनों के पीछे 6 है, यानी कि अब यहाँ रूल भी तुम्हारे काम आएंगे। तुम्हें रूल याद होने चाहिए। 2 का रूल क्या कहता है कि 2 से कोई संख्या कब कटती है, जब उसका जो लास्ट अंक है यानी कि इकाई अंक सम होना चाहिए, और 6 क्या है, सम। तो यानी कि इस दोनों संख्या किससे कट गई, 2 से। बात समझ में आ गई। तो यानी कि ये नहीं है। ऐसी मैं आगे बढ़ती हूँ। 23 का पढ़ा याद है, 23 ही का ना 23, 23 40, 23 से 69, 23 चौका 92, यानी कि ये भी नहीं है। यहाँ तुम्हारे रूल भी काम आएंगे, यहाँ तुम्हारे पहाड़े भी काम आएंगे। ठीक, अब देखो जैसे ये है, क्योंकि ये अभाज्य संख्या थी ना 23, तो इसका तो कोई फैक्टर होना ही नहीं था कि किसी और संख्या से काटे, फिर तो ये पहाड़े से ही काटती। अब देखो जैसे यहाँ है 2 का रूल अगर मैं लगाने की सोचूं तो दोनों के पीछे यानी कि इकाई के अंक सम नहीं है। ठीक है, अगले रूल पे बढ़ते हैं। अच्छा, 3 का रूल। 3 का रूल तुम्हें पता है क्या कहता है, 3 का रूल कहता है अंकों का जोड़। अंक यानी कि जैसे ये 4 और 2 6, और 6 किससे कटता है, 3 से। तो 3 दूनी 6, यानी कि ये संख्या 24 जो है 3 से कट जाएगी। देखो 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। कुछ बच्चे क्या होता है, मान लो जैसे कैलकुलेशन करा रहे हैं, जैसे मान लो 24/3 में लिख दूं मैं। देखो उन बच्चों की बात बता रही हूँ जो सीखते हैं, वो क्या गड़बड़ी करते हैं, जैसे उन्हें मैंने रूल पढ़ा दिया 3 का, ठीक है, कि अगर कोई संख्या 3 से काटनी है तो उसके अंकों को जोड़ के देखो, 4 और 2 6, अगर वो कट गई तो वो संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, 4 और 2 6, 3 दूनी 6, 2 बार कट गए। तो ऐसा नहीं करना, ये सिर्फ अपने दिमाग में रखना है। 4 और 2 कितना होता है भैया, 6, और 3 के पहाड़े में 6 पड़ता है, 3 दूनी 6, यानी कि जो ऊपर संख्या दी गई है ना, ये पूरी इससे कट जाएगी। 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 8 बार। वो सिर्फ अंकों का जोड़ बताता है कि ये संख्या कटेगी या नहीं कटेगी। ठीक है, तो देखो जैसे ये कट गई 3 से। अच्छा, अब ये देखो ये कटती क्या 3 से, तो 5 और 3 8, 8 और 1 9, और 3 तिया 9। तो 3 से ये भी कट गई, 3 से ये भी कट गई, यानी कि ये भी नहीं बची।
फिर एक अगला ऑप्शन बचा ये। बात समझ में आ गई? तो ये वाला जो टॉपिक है, इन 2 सवालों में तुमने समझ लिया होगा सह अभाज्य संख्याओं वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। छोटे छोटे सवाल हैं। ऐसी एक तुमसे पूछा जाता है रूढ़। रूढ़ को ही हम क्या कहते हैं? अभाज्य। आप सबने हिंदी में पढ़ा होगा, रूढ़ शब्द पूछने को आते हैं। रूढ़ शब्द वो होते हैं जिसका अपना कोई वो ना हो, जिसके टुकड़े ना हो सकते हो, वो रूढ़ होता है। ठीक है, तो ऐसी रूढ़ को ही अभाज्य कहते हैं। अब जैसे यहाँ भी तुम्हें 4 ऑप्शन दे देगा, जैसे कि मान लो एक 47 है, अगला है 39, उससे अगला है 51, उससे अगला है 27। इनसे यहाँ तुमसे पूछ रहा है कि अभाज्य यानी कि रूढ़ संख्या क्या है। ठीक है, ये तुमसे पूछ रहा है रूढ़ संख्या क्या होती है। तो रूढ़ संख्या वो होती है जिसके टुकड़े ना हो सके। बात समझ में आई? यानी कि वो किसी पहाड़े से ना कट सके, वो सिर्फ या तो एक से कटे या स्वयं से कटे। बात समझ में आई? ठीक है, वो होती है रूढ़ या अभाज्य संख्या। अब देखो यहाँ ये 3 से कट जाएगा ना, 3 नम 27। अब ये क्या है? ये जो है 1 से भी कट गया, 3 से भी कट गया, 27 नोट से भी कट गया और खुद से भी कट गया। और जबकि रूढ़ क्या कहता है? बस 1 से कटे या खुद से कटे। जैसे कि ये 47 है, ये सिर्फ 1 से कटेगा और 47 से कटेगा। तुम खुद सोचो, क्या किसी कोई पहाड़ा ऐसा है जो 47 को काट दे? लेकिन 39 कटेगा। 3 का 9, 3 3 क्या 9, 13 या 39। ऐसी ये 3 से भी कटेगा, 17 से भी कटेगा। तो बात समझ में आ गई ना? इन तीनों को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इस वाले उसमें तुम समझ गए। रूढ़ वो होता है जो सिर्फ या तो 1 से कटे या खुद से कटे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल समझते हैं। एक होती है अपरिमेय। ठीक है, देखो जो इस फॉर्म में होती है, जैसे 5, 6, 7, 8, और एक इसमें क्या होता है? पाई भी जो है काउंट होता है परिमेय संख्या में। अब जैसे मान लो इससे चल रही हैं, ये बटे में चल रही हैं, तो 1/3 सही है, 1/5, और इसका जो मान होता है 22/7। जो इस फॉर्म में चल रही होती हैं, रूढ़ की फॉर्म में होती हैं, जिनका रूढ़ नहीं निकलता, ठीक है, वो भी क्या होती है? अपरिमेय। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। इससे रिलेटिव एक हम सवाल देख लेते हैं। देखिए, जैसे एक सवाल है 3√16, इसमें बताना कि ये संख्या क्या है। 4 ऑप्शन तुम्हारे पास दिए हैं, अपरिमेय है, काल्पनिक है, पूर्णांक है, अभाज्य है। तो देखिए, जैसे कि अभी मैंने तुम्हें बताया था परिमेय और परिमेय, अपरिमेय। तो ये परिमेय क्या, परिमेय जो संख्या होती है क्या होती है? पूर्णांक भी होती है। क्यों? क्योंकि ये क्या होती है? पूरी पूरी होती है। जैसे 1 2 3 4 ऐसी चलती रहती है। तो ये क्या है? परिमेय भी है और ये पूर्णांक भी है। अगर ऑप्शन में ये परिमेय नहीं है तो पूर्णांक लगा। तो देखिए, जैसे कि इस सवाल में क्या है? रूढ़ है। ठीक है, तो आधे बच्चे क्या होंगे? अपरिमेय ऑप्शन मार देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने लिखवाया था अपरिमेय में क्या होता है? रूढ़। लेकिन ये भी तो देख लो कि इसका क्या निकलता है? वर्गमूल। तो ये जब तुम निकालोगे 3 × 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4, 4 × 12। तो ये संख्या क्या बन गई? पूरी पूरी। ऑप्शन परिमेय भी लगा सकते हैं और पूर्णांक भी। अगर ऑप्शन में परिमेय है तो परिमेय लगाएंगे, पूर्णांक है तो पूर्णांक लगाएंगे। तो इस ऑप्शन में क्या है? पूर्णांक। ठीक है, अभाज्य संख्या तुम जानते ही हो। देखो, जैसे अगला सवाल दिया हुआ है मेरे पास, एक सवाल है 49, 81। भाई यहाँ सब ये तुम्हारे अच्छे से याद होने चाहिए, वर्गमूल, घनमूल। और अगला ऑप्शन है तुम्हारे पास 62। तो यहाँ तुमसे पूछा गया है कि परिमेय संख्या कौन सी है। देखो, एक चीज बताऊं, यहाँ पे जो संख्या होती है उसका मतलब, जैसे कि यहाँ लिखा है, मान लो 3 लिखा है और 8 लिखा है। ठीक है, तो इसके ऐसे टुकड़े जिसके 3 टुकड़े हो बाहर निकल जाए। जैसे कि क्या होता है? 2 × 2 × 2। तो बताओ, ये 3 है ना, तो 3 का एक पेयर बनेगा, तो बाहर क्या निकल आया? 1 2, यानी कि 8 का घनमूल क्या हो गया? 2। ऐसे यहाँ पे क्या है? मूल 4। तो ये देखना है किसका मूल 4 निकलता। अच्छा, इसे तोड़ना, ये तो 7 का वर्ग होता है। क्या इसके 4 टुकड़े हो सकते हैं? नहीं। अच्छा, 64 की अगर मैं बात करूं तो 64 के क्या बनाओगे? अगर तुम 2 बनाओगे, 2 2 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये भी नहीं बनेगा। 4 बनाओगे, 4 4 4, तो 4 चौक 16, चौक का 64। जबकि कितने टुकड़े होने चाहिए? 4। तो ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है, अब यहाँ देखो, इसे देखो, इसके निकालियो 3 3 3 3, 3 3 9
29 27 या 81, यानी कि ये होगा। और ये तो तुम्हें पता नहीं किसी का वर्ग होता ना घन होता, तो मूल आगे आगे कहाँ से होगा। ठीक है, तो ऐसे भी तुम्हें निकालना है कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी अपरिमेय। सही है। नेक्स्ट सवाल समझेंगे भाई। अच्छे से समझ में आ रहा हो तो भाई अपने दोस्तों को शेयर करना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक करना भाई, और कमेंट्स भी करना। तो देखिए हमने इसमें 3 चीज़ें जो है कंप्लीट कर दी, सहभाज्य संख्याएं और रूट और अभाज्य संख्याएं, और जी परिमेय अपरिमेय, ये कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं अंकित मान और जातीय मान। ठीक, तो देखिए जैसे कि एक सवाल दिया है मेरे पास, सवाल है 1 3 2 4 6 8। तो इसमें मुझसे पूछा है 3 का अंकित मान और स्थानीय मान का योग। 3 का अंकित मान और स्थानीय मान का योग। ठीक है, ये तुमसे पूछा है। देखो ये सवाल इतने हल्के होते हैं, फ्री का नंबर होता है। ठीक है, अंकित मान क्या होती है, इसकी जाति होती है। तो 3 की जाति रहनी है, 3 में कोई फर्क पड़ेगा क्या। तो इसका जो अंकित मान है वो कितना आ गया, 3 ही आएगा। अंकित मान कहते हैं, जातीय मान कहते हैं, बात एक ही होती है। ठीक है, अब बात करो स्थानीय मान की। स्थानीय मान ही कौन से स्थान पे, 1 2 3 4। पहले तो जिस संख्या का भी स्थानीय मान पूछा उसको लिखो। ठीक है, स्थानीय मान पूछो, उसके पीछे जितने अंक हैं उसके पीछे इतने 0 लगा दो, 1 2 3 4। ये क्या हो गया, इसका स्थानीय मान। उनने पूछा दोनों का योग, तो दोनों का योग कर दो। इसको और इसको जोड़ोगे तो कितना बैठेगा, बताओ। ये सवाल भारी है क्या। ठीक है, अगर स्थानीय मान उसने पूछा है तो सबसे पहले जिसका भी स्थानीय मान पूछा उस संख्या को लिखो, उसके पीछे जितने अंक हैं उतने उसके पीछे 0 लगा दो, तो वो क्या हो गया, उसका स्थानीय मान। और अंकित मान पूछे या जातीय मान पूछे तो जाति किसी की बदलती थोड़ी है। तो 3 है तो 3 की जाति 3 ही रहेगी। तो कितना हो गया, कितना। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 5 जो है ये आप लोग खुद कर लेना। संख्या दी है 20 67 43 में 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग पूछा है। तो ये आप लोग कर लेना और आंसर मुझे जो है कमेंट्स कर देना। हम देखेंगे अगला सवाल। ठीक है, देखो सवाल नंबर 6 क्या दिया है। इसमें दिया है 12 पॉइंट 25 और 43। इसमें पूछ रहा है 3 का स्थानीय मान। ठीक है, इसे देखो बताने की वो जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि यहाँ पॉइंट है इसलिए बताना जरूरी है। तो देखो पॉइंट वाले में क्या करना है, 3 का स्थानीय मान पूछा है तो 3 तो यहाँ शुरू में ही है, कुछ नहीं करना, लिख लो। ठीक है, अब देखो तुम्हें पता होना चाहिए, अगर पॉइंट होता तो पॉइंट हटाते हैं, बट्टे में 0 लगाते हैं। तो कुछ नहीं करना, 1 2 3 4, कितने अंक हैं 4, तो उतने ही क्या लगा देंगे 0। ये क्या हो गया, तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, अब तुम्हें पता होना चाहिए, अगर ये 3 बीच में होता, मान लो कहीं, मान लो ये संख्या ऐसे होती, ऐसे होती। 3 का क्या पूछा है, स्थानीय मान। तो मैंने स्थानीय मान बताया कैसे लिखते हैं, सॉरी। तो क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। ठीक, कितने 0 पीछे 2, बटे क्या होता है, जितने ये होता है ना पॉइंट वाले के पॉइंट के पीछे जितने अंक होते हैं उतने 0 लगाते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये 2 0 से 2 0 कट गए। ठीक है, तो देखो आंसर या तो दे देगा 3/100, या आंसर ऐसे भी दे सकता है, बटे में 2 0 है ना, तो पॉइंट, अब 2 मुझे पॉइंट जो है 2 अंक पहले चाहिए, तो 1 3 तो है, लेकिन इसके आगे क्या करना पड़ेगा, एक 0 लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। आंसर ऐसे भी दे सकता है और आंसर ऐसे भी दे सकता है। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 7 8 9, ये आप लोग करके आंसर जो है कमेंट्स बॉक्स में टाइप कर देना। और वही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ में जोड़ना है, क्योंकि हम जो है हर रोज़ एक नया टॉपिक जो है क्लियर करेंगे। और कल जो हमारा टॉपिक चलेगा वो चलेगा विभाजिता से रिलेटिव, मतलब रूल चलेगा, 2 से कौन सी संख्या कटेगी, 3 से कब कटेगी। ठीक, 11 से विभाजित ये संख्या होगी या नहीं होगी। इस टाइप से जो है हम रोज एक टाइप कवर करेंगे, और टॉपिक जो है इतना वेस्ट होगा कि पूछो मत। ठीक है, तो भैया जो है
क्लास जरूर करनी है। भरोसा बना के रखेंगे कि इसमें से रेलवे में इतने क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे। ठीक है, तो भाई चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।